हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी आयुषी। तो ये शॉर्ट्स ना पूरी तरह आप लोगों के क्वेश्चन पे डिपेंड होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि दी आप लॉ कैसे पढ़ती हो, हमें भी बताओ। हमें लॉ में कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा है, हमें लर्न नहीं हो रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ ना, लॉ को याद नहीं किया जाता है। प्लीज़ ये दिमाग से बात निकाल दो कि आपको लॉ को याद करना है, आपको लॉ को समझना है। दैट्स मीन आप ऐसे टीचर से पढ़ो ना जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आई नो आप लोग क्या कह रहे हो, मुझे सब समझ में आ रहा है। आप लोग ये कह रहे हो ना कि आपको लाइन बाय लाइन वो बच्चों जैसे याद नहीं हो रहा है। देखो, अब हम इंटरमीडिएट में आ गए। अब आप चाहोगे भी ना कि आपको वन बाय वन पूरे लाइन से पूरे याद हो जाए, तो वैसे नहीं याद होंगे बच्चों। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा ना, उसको ना देखो, जैसे मैंने पहला चैप्टर ले लिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उस चैप्टर को ना आप डेली 2 पेज पढ़ लिया, तो फिर उस सेकंड डे 2 पेज के साथ 2 पेज और पढ़ लिया, एक्स्ट्रा 4 पेज। ऐसे डेली उसको पढ़ते जाओ। एट लास्ट आप देखोगे ना कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो भले ही आपको उसका आंसर नहीं याद होगा, बट आपको वो क्वेश्चन समझ में आने लगेगा कि ये क्या बोल रहा है, इसके आंसर में मैं क्या लिख सकता हूँ। और धीरे धीरे करके आप आंसर राइटिंग खुद से ही सीख जाओगे। हाँ, ये मैं मानूंगी कि आंसर राइटिंग में ना आपको जो इंस्टीट्यूट के वर्ड होते हैं ना, वो लाने होते हैं। दैट्स मीन अगर कोई डेंजरस प्रोसेस है तो आप उसको डेंजरस नहीं लिख सकते, आप उसको हजार्डस प्रोसेस लिखोगे। क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में ये नॉर्मल एक वर्ड हजार्डस यूज़ किया गया है, जिसको हम यूज़ कर सकते, जिसको हम डेंजरस की जगह अप्लाई करेंगे। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि याद करने पे लॉ को मत जाओ, लॉ को समझने पे जाओ। और कई लोगों ने पूछा था कि लॉ के लिए आप किस रिवीजन लेक्चर किसका रेफ़र करियो। तो मैं आपको बता दूं, मैं अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल उनका वीडियो, अर्जुन छाबड़ा सर का वीडियो रेफ़र करती हूँ। वो आपको लॉ समझा देंगे, मतलब पूरा याद करा देंगे। एग्ज़ाम में आपको लगेगा कि सर सामने खड़े होकर आपको बोल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी लेक्चर्स। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी। तो बस